हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं विशाल उत्तम, आपका मेंटर, आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए एक और गुड न्यूज़ है, जो कि आपके आईबीपीएस की जो क्लरिकल की नोटिफिकेशन वो आउट हो चुकी है। 31 को ये आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी और आपका जो 1 अगस्त है वहाँ से एप्लीकेशन जो आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले आपका जो एसबीआई पीओ एग्ज़ाम था, आई होप जिसका एग्ज़ाम था 1 और 2 अगस्त को, उन सबका अच्छा हुआ होगा। उसके साथ ही जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके पास जो आईबीपीएस पीओ का है, इसके साथ ही अभी आपके पास आईबीपीएस जो क्लर्क की है नोटिफिकेशन उसकी आउट हो चुकी है। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे इस पूरी नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, और इसमें कुछ इस बार जो आपके जो एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंज हुआ तो वो जानेंगे वो चेंज क्या है, क्या सैलरी रहने वाली, कितनी टोटल वैकेंसी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहले अगर बात करें, हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस आपके पास है। पोस्ट नेम जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट है। अर्ली इसको बोलते थे हम आईबीपीएस क्लर्क बोलते थे, पर अभी किसको क्या बोलते हैं? कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोलते हैं। सीआरपी सीएसए एक्ससीएस मतलब जो 16 है, 16 जो फेस आपके पास इसमें स्टार्ट होने वाला है। जॉब लोकेशन आपके पास ऑल इंडिया रहने वाला है। पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है आपके पास कितने हैं? इसमें 11 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास, तो आपको प्री एग्जाम इसमें देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपके पास वो रहने वाला है जहां पे एप्लीकेबल। देखो लोकल टेस्ट जो आपके पास कैसे रहता है, जैसे मान लो कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करें तो जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज आपको वो आनी चाहिए, या फिर आपने जो कोई एक सब्जेक्ट के अंदर, जैसे आपने 10th या 12th के अंदर आपने जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको, जिस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज वो आपको एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी हो तब आपके पास ये जो आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट इसमें रहता है वाला है। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन आपके पास ऑनलाइन है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.ipps.in है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जो है जुलाई 2026 के अंदर रिलीज हो चुकी थी, मतलब 31 जुलाई को आ चुकी थी। ऑनलाइन आपकी जो अपनी स्टार्ट है वो 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त। तो इससे पहले आप अप्लाई करें, लास्ट दिन का वेट ना करके लास्ट दिन जो होगा उस दिन हम फिल करेंगे। जो आपके पास देखो जो प्री का एडमिट कार्ड आने वाला है वो है सितंबर 2026 के अंदर। प्री के एग्जाम की बात करें तो कब आपके पास 10 से 11 अक्टूबर, 10 और 11 अक्टूबर 2 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। जो प्री का रिजल्ट आपके पास नवंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जो मेंस का एडमिट कार्ड है दिसंबर के अंदर, और जो मेन की एग्जामिनेशन डेट आपके पास कौन है वो 27 दिसंबर है। तो मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी आप अगस्त स्टार्ट हुआ, तो अगस्त स्टार्ट हुआ, अगस्त से आप अगर 40 से 45 दिन आपके पास जो है प्री के एग्जाम के लिए हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, जो मेंस एग्जाम है उसके लिए आपके पास 3 मंथ का टाइम आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आपके पास कब है? 2027 के अंदर, मतलब जो 2027 के अंदर नॉर्मली आपके पास फेब और मार्च के अंदर ये आपकी जो ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैटेगरी जो वाइज वैकेंसीज की बात करें, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की है इसमें 4750 है। एससी की आपके पास 1911 है। इस तरह से एसटी की 942 है। ओबीसी की आपके पास 2019 है। ईडब्ल्यूएस की आपके पास 6000 जो है। 96 टोटल पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट आपके पास बनने वाली है यहाँ पे 11403 है। 11403 से, पर क्या है इसके अंदर अभी एक बैंक है, इसने अपनी जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं की है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 1000 से लेकर 1500 के बीच, 1000 से लेकर 1500 के बीच ये वैकेंसी शायद उसमें उस बैंक की आपकी जो रिलीज होगी। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट हम बात करें तो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है कौन कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1200 यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया 1500 है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 500 है। कैनरा बैंक की आपके पास 2500 है। और इसके साथ ही आपके पास सेंट्रल बैंक की आपके पास 1419 है। इंडियन बैंक की आपके पास 1700 है। इंडियन ओवरसीज बैंक की आपके पास कितनी है? 780 है। पंजाब नेशनल बैंक की आपके पास 2016 वैकेंसी है। पंजाब और जो सिंध बैंक है उसके पास आपकी कितनी? 376 है। यूको बैंक की आपके पास 412 है। और आपके पास जो मैंने बोला कि एक बैंक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी तक अपनी जो वैकेंसी है रिपोर्ट नहीं की है, तो ये वैकेंसी जब रिपोर्ट करेगा तो आपके पास कितनी? 1000 से 1500 ये वैकेंसी जो है इंक्रीज होने वाली। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए 12,500 प्लस आपके इसमें वैकेंसी इसमें टोटल जो है रहने वाली है। चलिए अगर नेक्स्ट हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या हो चाहिए आपके पास? बैचलर डिग्री हो चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। डिग्री मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल अनलेस द डिग्री इज कंप्लीट बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट। जो आपकी डेट है उस डेट से पहले होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी वो 1 अगस्त 2026 से होगी। मिनिमम एज इसमें आपकी जो 20 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपके पास 28 साल की रहने वाली है।
और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन इसके साथ जैसे कैटेगरी मिलता है, SC ST का आपको 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल मिलेगा, PW को आपको 10 साल का, जो एक्स-सर्विसमैन और जो विडो डिवोर्सेज है वुमेन तो उनके लिए जो एज पर जो रूल है गवर्नमेंट रूल उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस की SC ST PW की आपके 175 फीस रहने वाली है और जनरल के लिए आपके पास ये 850 जो है फीस ये रहने वाली है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी तो जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें क्या चाहिए आपके पास, यहाँ पे देखो प्री का एग्जाम होगा, आपके पास इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके पास कितने हैं 100 मार्क्स के आपके प्री होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से वो क्वालिफाई करना है, इसके जो मार्क्स है आपके फाइनल सिलेक्शन के टाइम इसमें काउंट नहीं होंगे। मेंस एग्जाम है जिसमें आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। फाइनल जो मेरिट मिलेगी आपके जो मेन एग्जाम है उसके बेस पे आपको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा एप्लीकेबल वही कि आपने जो भी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो अगर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, बट अगर जिसने नहीं पढ़ी तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा और जो फाइनल प्रोविजन अलॉटमेंट होगा ज्वाइनिंग पार्टिसिपेटिंग बैंक आपको दे दी जाएगा। इसमें इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलता क्लर्कल के अंदर। चलिए अगर नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट इसकी बात करें, हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम किस तरह से आने वाला है। तो प्री एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो मीडियम आपके पास जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में होगा। इसके बाद जो मैथ है और आपका जो रीजनिंग है तो ये आपके पास जो चूज किया लैंग्वेज जैसे इंग्लिश तो होगी, इसके साथ आपकी जो रीजनल लैंग्वेज उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके पास या फिर क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से। टोटल इस तरह से 100 क्वेश्चन बनेंगे और 100 नंबर आपको मिलेगा और इसमें सेक्शनल टाइमिंग होगी 20 मिनट आपका ईच सेक्शन के लिए मिलेगा। टोटल आपको जो है 1 आवर 60 मिनट आपको इसमें टाइम मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 0.25 की आपके पास, तो 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट बात करेंगे मेन एग्जाम की। तो देखो मेन एग्जाम में इस बार चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ आपके पास, चेंज देखने को मिलेगा आपको किसमें, क्वांट के अंदर। देखो क्वांट के अंदर पहले आपको 35 क्वेश्चन मिलते थे और मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 ही होते थे, पर इस बार जो क्वेश्चन है आपके पास कितने हैं 40 क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के वैसे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके पास, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग आपके पास 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट के आपके पास 35 पहले होते थे, अब आपके पास कितने देखने को मिलेंगे इसमें, और 40 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और जो मैक्सिमम मार्क का 50 रहने वाले हैं। और इसमें टाइम जो था पहले आपको टाइम जो 35 मिनट मिलता था, 30 मिनट मिलता था, अब ये 5 मिनट इंक्रीज कर दिया, अब टाइम आपके पास 35 मिनट्स है। तो इसी तरह आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे 160, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200 और आपके पास टोटल टाइम कितना है 125 मिनट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि 40 क्वेश्चन है और यहाँ पे कितने हैं आपके पास 40 क्वेश्चन और 50 नंबर है। रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन आपके पास कितने हैं 60 नंबर। तो ये किस तरह से कुछ क्वेश्चन आप जैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके पास, जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, तो कितना हो जाएगा 40 मार्क्स इसके हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग है 20 क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको 1 मार्क्स का मिलेगा। इसी तरह जैसे हम बात करें पहले क्वांट की, तो क्वांट में आपको क्या देखने को मिलता था 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे 2 मार्क्स के, 30 वो बनता था और 20 क्वेश्चन आपको मिलते थे 1 नंबर के। तो इस बार शायद मे भी शायद इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे कुछ, जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 शायद 10 कर दें कि 10 क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे आपके पास 20 के मिलेंगे, या फिर शायद 20 क्वेश्चन कर दे कि 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो इस तरह से पैटर्न रहने वाला आपके पास। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, देखो ये प्री का सिलेबस आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आरसी देखने को मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराजम्बल है, एरर डिटेक्शन है, वर्ड यूसेज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से आप मैथ की बात है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रिकेशन, ये सारा किसका स्पीड मैथ का पार्ट है आपके पास। यहाँ पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अर्थमेटिक पोर्शन उसके बाद डीआई और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की बात करें स्लोगिज्म मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट। इस तरह से आपके जो है टॉपिक आपके रहने वाले हैं, डिटेल टॉपिक आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपके टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें मेन एग्जाम की, तो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के बाद करंट अफेयर होगा, नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरबीआई और जो मॉनेटरी पॉलिसी उनकी वो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल टर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बजट जो है आपके पास उससे, स्टैटिक जीके, स्कीम और अवार्ड और ऑनर्स। तो जो नॉर्मली आपका जो बैंक का आपका जीए होता है तो बैंक से रिलेटेड आपका जो नॉर्मली इसमें देखने को मिलता है। वैसे ही इंग्लिश की आरसी, क्लोजेस्ट, पैराजम्बल, जो टॉपिक आपको प्री में मिलेगा वही टॉपिक यहाँ पे होगा, बस थोड़ा सा लेवल जो इसका इंक्रीज कर दिया जाएगा।
वैसे बात करें रीजनिंग की, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, स्लोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, सिमिलर टॉपिक आपको जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपके जो प्री के अंदर वही देखने को मिलेंगे। पर इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर बेसिक, आईटी फंडामेंटल है, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट और नेटवर्किंग से, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वांट की बात करें, क्वांट में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, क्वाड्रिकेशन, डीआई, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक आपको जो प्री में देखने को मिलते हैं उसी का जो एडवांस लेवल आपको मेंस के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो सैलरी की बात करें। सैलरी देखो, जो अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है आपकी, 40,000 से लेकर आपके पास 64,000 के आसपास ये सैलरी बनती है। डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, सिटी के अंदर, टायर 1 सिटी, टायर 2 के अंदर है या फिर कहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो अलाउंस होता है आपके पास, डीए मिलता है आपको, हाउस रेंट मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, पेंशन एनपीएस बेनिफिट मिलता है और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव आपको ये भी मिलते हैं जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक, चलिए अगर नेक्स्ट हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आईपीएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर करेंगे यूजिंग द वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, जैसे अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, नेम वगैरह, फादर नेम्स वगैरह, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कम्युनिकेशन जो डिटेल आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट कर देंगे। उसको जो भी आपके पास जो प्रिंट होगा, एप्लीकेशन प्रिंट, उसको डाउनलोड करके अपने अपने पास आप रख सकते हैं, उसको रख लेंगे अपने पास। उसको आपको कहीं हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, पर अपने पास उसको सेफ्टी के लिए रख लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि आपकी कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, तो देखो अभी जो पहले से तैयारी करें तो वो तो प्रिपेयर हैं, तो वो तो सिर्फ ध्यान देंगे किस पे, मॉक पे। अब पर जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है तो उनके पास टाइम कम है, तो क्या करेंगे, फोकस करेंगे स्पीड और एक्यूरेसी पे प्री एग्जाम में। देखो प्री एग्जाम में आपकी स्पीड जो एक्यूरेसी वही मैटर करती है। स्ट्रेंथ करते हैं अर्थमेटिक और रीजनिंग जो फंडामेंटल है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे, रेगुलरली देंगे इसको। अब ये तो जो आपके पास न्यू है या फिर जो पहले से, तो टेस्ट तो अब मॉक देना आपने स्टार्ट कर देने हैं। एनालाइज करना है आपने कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कहाँ पे गलतियां आप कर पा रहे हैं। ठीक है, रीड करना डेली करंट अफेयर विद द एम्फसाइज ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। अगर देखो ये चीज़ आप मेंस में, जो मेंस में काम आएगी, पर मेंस की तैयारी भी आपको स्टार्ट में करनी पड़ेगी। आपको पता है कि टाइम बड़ा कम मिलता है, तो मेंस की तैयारी भी आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी। करंट अफेयर रीड करना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे जो फाइनेंशियल आपसे, जो बैंकिंग से रिलेटेड है, उस तरह से। ठीक है, रिवाइज करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक फॉर द मेंस और सोल्व करेंगे पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू में आईपीएस क्लर्क के जो पहले पेपर हो चुके हैं उनको आप सोल्व करेंगे, देखेंगे पैटर्न को, समझिए किस तरह से पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आपकी स्पीड बन रही है। ठीक है, तो ये सब था आपके प्रिपरेशन टिप्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो तैयारी कर चुका है, उसको नहीं बोलेंगे हम बैच करने के लिए। जो इस एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहा है, इस एग्ज़ाम के लिए जो फोकस कर रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पिछले 6 या 8 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी है, आपको सिर्फ अपने मॉक पे काम करना है। बट इसके बाद अगर जो न्यू एस्पिरेंट है, जो फर्स्ट टाइम बैंक का एग्जाम इस बार देने जा रहा है या फिर आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको बता दूं आईबीएस हिमाचल लेके आया आपके लिए न्यू बैच, जो कि आपका बैंकिंग का फाउंडेशन बैच आता है, मेगा बैच आता है। इसमें आपके जो सारे बैंक है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीपीएस पीओ, आईपीपीएस क्लर्क और आईपीएस आरबीबी पीओ का, ये सब जो आपके एग्जाम है, इसके साथ ही आपके जो इंश्योरेंस एग्जाम है वो सारे कवर करवाए जाते हैं। सिंपल जो आपका फाउंडेशन बैच रहने वाला है, ये ऑलरेडी 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको हम प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों ही जो फेस हैं आपके, तीनों ही फेस की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। पीओ के लिए आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है, क्लर्क के अंदर आपके पास जो प्री और मेंस उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो न्यू जो फाउंडेशन बैच आपके पास 3 अगस्त से शुरू हो चुका है। इस क्लास के अंदर आपको जो मिलने वाली है क्लासेज जो है आपके पास हाइब्रिड मोड पे रहने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलने वाली है। ये जो क्लासेस आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पे अवेलेबल है। ऑफलाइन अगर आपको आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपको आना होगा छोटा शिमला नियर सेक्रेट, और ऑनलाइन जो है आप हमारी ऐप है आईबीएस हिमाचल ऐप, उसमें जाके कोर्सेज में जाके जो बैंक का कोर्स है वहाँ पे हमारी जो डेमो क्लासेस अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। उसके बाद उसको बैच को बाय कर सकते हैं। अगर मैं कुछ बैच की अगर फीचर्स की बात करूँ तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास रहने वाली है, वीकली मॉक टेस्ट रहता है आपके पास, मोबाइल ऐप एक्सेस देते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे एनालाइज की जाती है, कोर्स के हाईलाइट यहाँ पे दिए, आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, पी वाई की दिए जाते हैं, आपको एक प्रॉपर एक बुक सेट दिया जाता है जिसमें आपको असाइनमेंट बुक्स रहती हैं। इसके साथ ही जो आपके असाइनमेंट बुक्स के साथ ही आपको जो है पी वाई के क्वेश्चन दिए जाते हैं। पी वाई के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दिए गए जिससे आप उसको लगा सकते हैं, जो डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हैं आप। ठीक है,
तो एग्जाम कवर की इसमें एसबीआई पीओ की, एसबीआई क्लर्क, आईपीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क इसमें कवर होता है। इसके साथ ही अगर कोई एस्पिरेंट जो है एसएससी की तैयारी करे तो हमारा एसएससी का जो फाउंडेशन बैच है वो भी 3 अगस्त से जो है शुरू हो चुका है। ये भी आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे रहने वाला है। क्लासेस हाइब्रिड मोड पे होगी। हाइब्रिड मोड मतलब आपकी क्लासेस एक तो ऑनलाइन चलेंगे, उसके साथ ही जो क्लासेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसका एक्सेस चाहे बच्चा ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन तो आपकी ऐप के अंदर दिया जाता है। तो जिसको भी बाय करना है वो हमारे इस नंबर पे, यहाँ पे नंबर है हमारे पास 9418778310 पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। 4 दिन आपकी डेमो क्लासेस रहती हैं। अभी जो हमारा न्यू बैच उसकी डेमो क्लासेस चली हैं जो 3 अगस्त से शुरू हो चुका है। आज उसकी जो सेकंड डेमो क्लास थी तो डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है शिव शक्ति भवन नियर कोऑपरेटिव बैंक नोल्सवुड, छोटा शिमला हिमाचल प्रदेश। छोटा शिमला नियर सेक्टर के पास है। आप अब जो भी अगर एड्रेस के आप आना चाहते हैं और आपको एड्रेस नहीं मिला तो अपनी नंबर जो है 9418778310 पे कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कोर्स किस तरह से चलेगा आपको, और इसके अलावा आपको क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलेगी। तो जो भी रिगार्डिंग आप इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज इतना सा ही मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताने का और जो इस बार जो चेंज आए थे कि क्या चेंज आया वो बताने का, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आपने कौन कौन एलिजिबल है। तो जो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरिए। जो अगर बैंकिंग एस्पिरेंट देखो जो तो तैयारी कर रहा है 6 या 7 8 मंथ से तो वो तो फिल करेंगे, पर जो एस्पिरेंट इस बार चाह रहा है कि हमने बैंकिंग की तैयारी करनी है तो मेरा मानना है कि आप एक बार इस पर एग्जाम को दें। हाँ, उतनी तैयारी आपकी प्रिपरेशन नहीं है बट एटलीस्ट एग्जाम को देखिए। जो एग्जाम का फेयर है वो आपका निकल जाए। एग्जाम किस तरह से होता है, टाइमिंग किस तरह से काम करेगी, वहाँ पे आपको किस तरह स्पीड्स में काम करना पड़ेगा, तो ये सब देखें। बस इतना था आज का पर्पस इस वीडियो बनाने का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।